बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 फरवरी 2022 एंड इट इज़ जो है आज के दिन ट्यूसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन है। जैसे आज के दिन हमने देखा कि मार्केट जो है एक छोटे से बैंड के अंदर जो है ना वो मूव करती रही। इस तरह की जो मूवमेंट है ना यहाँ पर, ये अगर हम लोग देखें तो पहले भी हम लोग कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। जब मार्केट यहाँ पर थी तो काफी टाइम हम ये जो है ना ये पॉइंट डिस्कस करते रहे कि मार्केट एक छोटे से बैंड में मूव कर रही थी। फिर उसके बाद मार्केट अपना एक ब्रेकआउट दिया था और तकरीबन इस जोन में मार्केट दाखिल हो गई थी, जो नेक्स्ट जोन था ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन में भी थोड़ा टाइम लगा रही है ये। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे नीचे से ये ऊपर गई हुई है, तकरीबन यहाँ से ये चलना शुरू हुई थी 45,131 पर, और तकरीबन ये आई यहाँ तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट जो है वो 46,500 के राउंड अबाउट। उसके बाद से मार्केट तकरीबन इस जोन और इस जोन के बीच में जो है ना अभी मूव कर रही है ये। तो ये वाला वही वाला जोन है जिसको हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि पोजीशन यहाँ पर ये नजर आ रही है कि मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर मौजूद है ये। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, जिस जोन के अंदर मार्केट मौजूद थी वो ऑलमोस्ट ये वाला जोन था ये। इसको हमने ऐसे करके ड्रा किया था ये। इस जोन की हम बात कर रहे थे कि मार्केट इसमें भी इसने काफी टाइम गुजारा ये, और इसको हम कई दफा जो ऐसे माजी में भी ऐसे करके हम इसको डिस्कस करते थे। तो इस जोन से निकलकर मार्केट अब ये सेकंड जोन में जो है वो दाखिल हुई है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ना सिर्फ अभी, इससे पहले भी मार्केट तकरीबन जब ये 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी और इससे पहले यहाँ पर भी मार्केट इसमें चलती रही है। फिर ये वाला यहाँ पर भी मौजूद रही है तकरीबन 26 अक्टूबर को। इसी तरह मजीद पास में चले जाएं तो तकरीबन 18 मई को भी मार्केट इसके बीच में रही है। फिर यहाँ मजीद पीछे चले जाएं तो 25 फरवरी 2021 को जो है ना मार्केट इसमें रही। फिर इससे पीछे यहाँ पर चले जाएं 18 जनवरी 2021 की बात करें तो उस वक्त भी मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन में मौजूद थी। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ मार्केट 2021 में खड़ी थी जनवरी फरवरी में, अभी भी मार्केट उधर ही खड़ी है ये। इस दौरान जो है मार्केट ऊपर भी गई और नीचे भी आई है। यानी कि पूरे एक साल की बात करें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एक साल है ये, इस साल के दौरान मार्केट ने अपना हाई बनाया तकरीबन 48,987 का, और इस दौरान मार्केट ने जो अपना लो बनाया 42,709। ये पूरे साल की बात हो रही है, यानी कि 2021 की बात हो रही है ये। तो अभी जो मार्केट है तकरीबन हाई और लो के बिल्कुल दरमियान में ही मौजूद है ये। जैसे हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया था, लो के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ मार्केट का सफर जो है वो जारी है ये। अब जब तक मार्केट का ये लेवल ब्रेकआउट ये मार्केट नहीं दे देती, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, एक दफा तो ये क्लोज हुई है यहाँ पर, यानी यहाँ पर गई हो लेकिन फिर नीचे आ गई थी ये। दूसरी दफा फिर हम देखेंगे कि मार्केट का इस लेवल को तोड़ती है, जो ही इस लेवल को ब्रेक करती जाएगी। ये वही लेवल है तकरीबन 46,100 एंड जो है वो 32, जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी है ये। ऑलमोस्ट ये वाले लेवल है ये। मार्केट का खड़ी है 45,947 पर। अगर मार्केट 46,132 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑलमोस्ट ये वाला 46,636 ये ब्रेकआउट बनेगा मार्केट का। और फिर इसके बाद जो मार्केट ने हाई वगैरह बनाए हुए थे उस जोन में दाखिल होने के लिए फिर ये रेडी हो जाएगी ये। अभी लेवल 2 में मार्केट मौजूद है और लेवल 3 ये ऊपर वाला मौजूद है। बहरहाल इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जरा देखें 30 मिनट्स में, तो थोड़ी सी पिक्चर फिर भी हमें क्लियर नजर आ जाएगी। छोटे पिक्चर में हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट इस छोटे से बैंड के अंदर मूव कर रही है, और उस बैंड के भी अभी बिल्कुल दरमियान में ही है मार्केट ये। बीच में ही तकरीबन मौजूद है। तो उसमें जो मार्केट का जो है वो लो फिलहाल ये बन रहा है स्मॉल लेवल की। अगर हम लोग बात करें इस वीक की, जो इसका सपोर्ट लेवल है 45,735 का। और इसके अलावा जो है ना मार्केट का अगर हाई की बात करते हैं तो जो हाई बनता है मार्केट का ऑलमोस्ट 46,132। इस जोन से मार्केट या ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी तो फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल तकरीबन जब से यानी यहाँ पर फरवरी स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी से ही अभी तक मार्केट साइड वेज में मूव करी है और एक छोटे से बैंड के दरमियान मूव करी है। यानी 45,700 लेकर 46,150, यानी तकरीबन 400-500 पॉइंट के दरमियान ही मार्केट फिलहाल मूव करी है। और आज के दिन भी हमने मार्केट को देखा कि छोटे से बैंड में मार्केट जो है ना वो मूव कर रही थी। जी आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ। मोहम्मद लतीफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ये मार्केट तो कभी कुछ 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है, जी लेकिन हमारे स्टॉक्स
मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ गामजन है। बहरहाल इसमें आप कोई क्या कर सकता है। आपसे ये दो स्टॉक्स हैं, एक FCSC है, ये 226 की बाइंग है मेरी, और आजकल ये आज 2.01 पे क्लोज हुआ है। और एक AGL है, वो वैसे तो मेरी बाइंग है वो 3 की है, उससे ऊपर ही है, लेकिन इसका कोई नीचे को देखना होगा कि इससे नीचे निकले तो इसको स्टॉप लॉस उस पर लगाने का कोई, जी ये जरा बता दें इस पे। जी जी सर, फिलहाल इस तरह है ना कि जो ये आपके दो स्टॉक है ना, FCSC हो गया या ये दूसरा वाला हो गया AGL, सर फिलहाल तो ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ना। यहाँ पर इनको बेचना नहीं बनता, अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लेंगे। जैसे FCSC अभी ₹2 पर ये खड़ा है, ₹2 पर तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रेट है इसका। ये ₹1.5 से लेकर ₹2 के दरमियान दरमियान ये लेना बनता है ये, और इसको बेचना बनता है तकरीबन ₹2 70 पैसे 80 पैसे, इवन के ₹3 तक भी पहुंच सकता है ये, वहां पर भी आप इसको बेच सकते हैं ये। तो ये लेवल बहुत अच्छे है, ये बार बार ऊपर नीचे करता रहा है ये, और एक अच्छा गेन जो है ना ये आपको FCSC दे सकता है ये। AGL जो है ना, AGL भी सर फिलहाल तो ठीक है, अभी बेचना नहीं है। ₹4 या ₹4 से नीचे तो लेना बनता है ये। जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो फिर इंशाल्लाह ₹6 का कम से कम जो है ना लेवल ये आपको दिखाएगा। और ₹4 से अगर ये ₹6 पर चला जाता है तो तकरीबन 50% आपको ये पैसे दे के जाएगा ये। और साथ ये बिल्कुल टेंशन फ्री स्टॉक है ना, ये वक्त ही रुके हुए सर। ये इनको चलने के लिए सिर्फ 2-4 दिन ही चाहिए, इनको चलने के लिए कोई महीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये चलेंगे तो आपका जो महीनों का जो सबर होगा वो 2-3 दिन में आपको ये रिवॉर्ड दे देंगी। चाहे अगर वो FCSC हो गया, चाहे वो आपका ये AGL हो गया, या कोई नोट स्पिनिंग हो गया, WTL हो गया, या CTM हो गया, इनको चलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता ये। जब ये चलते हैं तो आपको वो सालों का जो सबर होता है वो 2 दिन में आपको सारा फल फ्रूट आपको दे के जाएंगे ये। जी राशिद अजीज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी जी सर, खैरियत। अच्छा काजी साहब, कल आपकी कॉल पे टैली मैंने ले लिया था, और मैंने टैली लिया था 1742 में। तो आज सुबह आपका मैसेज आया था कि 1770 या 90 में बेच दें, तो वो तो लेवल तो आया नहीं, और ये ₹16.13 पे आज क्लोज हुआ है। तो उसका थोड़ा सा बता दिए, मैंने वॉल्यूम भी ज्यादा लिया था, तो उसका थोड़ा बता दीजिएगा कि क्या रहेगा। जी सर, किस रेट पर क्लोज हुआ है ये? आज ₹16.13 पे। तो नहीं सर, कौन किधर आप देख रहे हैं? ₹16.13, ₹17.41 पर इसकी क्लोजिंग हुई है तो। 1741 पे क्लोजिंग हुई है? जी, मैंने गलत जगह आपने देख लिया होगा, किधर ठीक। देखा है? जी सर, टैली को फिलहाल रखें थोड़ा सा ना इसमें। अभी वक्ती जो है ना, आज मार्केट का ट्रेंड सुबह के टाइम नेगेटिव था ना, इस वजह से आपसे कहा गया था कि 1770 और 18 के दरमियान आप इसको एक दफा निकाल के नीचे के लेवल पर ले लें। लेकिन हमने देखा कि मार्केट आखिर में जो है वो रिकवर हो गया ये, तो बेहतर ये कि फिलहाल टैली को ना ही बेचा जाए, तो ज्यादा बेहतर है ये इस लेवल पर। यानी कि इवन के 17 का भी स्टॉप लॉस आप इसका ना रखें ये। फिलहाल इस लेवल पर टैली को होल्ड करें। जो इसका शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो तकरीबन 20-22 रुपए का ये। और मार्च में जो एक्सपेक्टेड है कि इसका जो सुपर नेट का जो IPO जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, इसी की सब्सिडी होगी, तो उसकी वजह से भी टैली के अंदर आपको थोड़ी सी मूवमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नजर आएगी ये। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि टैली जो है वो 20-22 रुपए का जो टारगेट हमने दिया हुआ है वहां पर ये पहुंच जाएगा ये। तो वक्ती स्टॉप लॉस कटवा के जो है ना आप फिलहाल ना ही इसके साथ करेंगे ये वाला। जी जरीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सर आज मैंने ये लिया था EPCL थोड़ा सा ना, तो ये है स्टॉप लॉस और TP, तो ये जरा बता दें शॉर्ट टर्म वाला, मुझे इसका कुछ नहीं पता। जी जी सर, फिलहाल तो ये बेहतर है ना, कोशिश करें ना ही बेचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये है आप ट्रेडमिल्स की बोर्ड मीटिंग देख लें कि बोर्ड मीटिंग की डेट कौन सी है इसकी ये। उससे पहले पहले ये तेज ही हो रहा है। जैसे आज भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट अपर कैप के करीब करीब ही था ये, बस लगा नहीं है अपर कैप, उससे थोड़ा नीचे क्लोज हो गया। शॉर्ट टर्म में भी इसकी जो TP है कल के दिन वो बनती है तकरीबन ₹64 की ये। यानी 63 जो ही क्रॉस करे, 63 से लेकर 64 के करीब करीब आप इसको जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसने अपना आज का लेवल ये ब्रेक किया, खास तौर पर 58 से ऊपर आज चला गया, तो मोस्ट प्रोबेबली
अगर ये 64 से ऊपर क्लोज हो जाता है कल के दिन तो फिर ये और भी तेज हो जाएगा ये। और ये वैसे भी सर बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी टाइम से ये अपने अप ट्रेंड में जा रहा है ये। यानी कि ये चलना शुरू हुआ था जून के महीने से ये। तब से जो है ना ये इसके अंदर काफी जो है ना वो बेहतरी आ रही है और ये ठीक ठाक ऊपर जा रही है। इवन के पिछले महीने दिसंबर का जो महीना था उसमें भी ये 50 रुपए का था, तो 1 डेढ़ महीने में ये अभी पहुंच गया 61 रुपए का ये। और अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है और ये बार बार जो डिविडेंड की वजह से भी लोग इसको पसंद करते हैं। और अभी इसकी मीटिंग कहीं करीब आ रही होगी जिसकी वजह से ये तेज हुआ हुआ है। जी फेम नवाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे पूछना था एपीएल के बारे में कि एपीएल जो है वो कल एक्स हो रहा है, तो इसको क्या किया जाए इसके साथ? सर लिया हुआ है आपने इसको? जी मैंने लिया हुआ है, तकरीबन 324 रुपए का लिया हुआ है जी। और क्या डिविडेंड कितना दिया इसने? तकरीबन 150% डिविडेंड दिया है इसको 15 रुपए इसने। का। ठीक है ना सर, डिविडेंड आप ले ना इसका 324 का आपने लिया हुआ है और अभी इसका रेट चला गया है 351 रुपए का। यानी तकरीबन 26-27 रुपए आपके रेट से ये ऊपर है ये। और इवन के ये 15 रुपए का एक्स भी हो जाता है, अगर 15 रुपए डिविडेंड दे रहा है तो 15 रुपए ये डाउन ओपन होगा ये। तो भी सर बुरा नहीं है आपका, तो फिर भी वारे में पड़ा है ना ये डिविडेंड भी, और क्योंकि आपने नीचे के रेट पर लिया हुआ है। अगर तो आपने 351 का ही लिया होता तो फिर जो है ना हम कहते हैं कि जी आपको फायदा कोई नहीं है डिविडेंड का। नीचे के रेट पर लिया हुआ है तो फिर तो डिविडेंड का फायदा आपको ये। बेशक एक्स हो जाएगा तो फिर आप इसको बेच दें तो डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा, 15 रुपए का गेन फिर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ये, क्योंकि आपने 324 का लिया हुआ है। अगर 15 रुपए ये डाउन खुलता भी है तो तकरीबन खुलेगा 335-36 रुपए पर ये खुलेगा ये। तो फिर भी आपको 10-12-13 रुपए का जो है उसके अंदर फायदा ही नजर आएगा ये। तो अटक पेट्रोलियम सर एवर ग्रीन स्टॉक में शामिल है, ये कदरे बेहतर यानी अच्छी कंपनीज में शामिल है ये। होता अमूमन ये कि जब ये डिविडेंड से एक्स होगा तो वक्ती इसके ऊपर प्रेशर आएगा, थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है ये। लेकिन ये फिर बाद में ऐसा ऐसा करके रिकवर हो जाता है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कल ये एक्स हो जाएगा, अगर कल एक्स हो जाएगा फिर तो ये खुलेगा ही नीचे करके। तो एक दफा आप इसके अंदर से लाजमी एग्जिट करेंगे बस। डिविडेंड आपको फिर भी मिलेगा, अगर ये एक्स हो जाता है कल तो आपने ये 2-3 दिन पहले रखी रखा है इसको, तो डिविडेंड फिर भी आपको मिलेगा ये। जी मुदस्सिर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन भी ईपीसीएल के मुताल्लिक ही था, वो आपने बड़ा अच्छा बता दिया। ये सर जिस वक्त मैंने देखा कि ये बढ़ना शुरू हुआ है तो मैंने थोड़ा सा लिया था, सिर्फ 500। तो इसकी बुक क्लोजर होगी एक्स होने से एक दिन पहले 8 मार्च को ये अपना जो इसका डिविडेंड मिलेगा ना 8 मार्च तक जिनके पास होगा, और इसने सर 5.50 रुपए दिया है पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड अनाउंस किया। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन छोटा सा था इसके मुताल्लिक, ये हम जिस दिन तक एक्स होता है उस दिन तक इसको रखें? जी सर बिल्कुल रखें ना इसको, ये एक्स से पहले पहले तक ये हो सकता है 70-75 रुपए तक चला जाए, तो वहां पर आप इसको बेशक बेच दें। एक्स होने से 1-2 दिन पहले बेच दें बस इसको, ये ऐसे करें। ठीक है, तो जब तक है अभी डेट है तो पड़ा रहने दें इसको। अभी ये अप ट्रेंड में ही है और बुलिश हुआ हुआ है काफी ये, तो बेहतर ये है कि इसको ना बेचें, बल्कि और पैसे हैं तो यहाँ पर ऐसा ऐसा करके थोड़े और भी ले लें इसको ये। जो ये 64 पीस क्रॉस करे, इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर ये बिल्कुल और भी आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ये। तो फिर ये और भी चांस है कि 75 रुपए तक जो है ना ये पहुंच जाएगा ये। तो जो ये 64 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 500 एक और ले लें इसके अंदर ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ये लिया है WTL 2 रुपये 19 पैसे का सर। तो दूसरा मुझे तरह बताएं, फ्लाइंग सिमर मेरा पड़ा हुआ है ना 13 की एवरेज है, वो मैंने नहीं बेचा है सर। वो कल सुबह इसको बेच दूं सर, क्यों राइट शेयर देगा सुबह ही वो, इसके बारे में बता दें सर। ये भी कल एक्स हो रहा है, ये कल हो रहा है सर 9 तारीख को सर। वो एक्स नहीं हो रहा है सर, ये राइट शेयर दे रहा है सर जी। ये जो राइट शेयर है 75.98% जो है ना इसने दिए हुए राइट शेयर, तो ये एक्स हो जाएगा तो कल देखे ना नीचे खुलेगा, किधर खुलेगा ये ना, तो फिर एक दफा जो है ना वो फिर बेचना बनेगा इसको ना, या तो इससे पहले निकल जाते या राइट शेयर आ जाएंगे आपके अकाउंट में ये। देखे कल किस रेट पर खुलता है ना,
तो उसके बाद फिर आप इसका फैसला करेंगे कि क्या करना है, उसको फौरी तौर पर बेचना है या एक्स से एक दिन पहले बेच देते, फिर जब ये नीचे खुलता फिर वहां पर आप इसको ले लेते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। एक तो मेरा ये सवाल था कि हम जब आप अलर्ट भेजते हैं कोई बाइंग जोन के लिए, तो उसमें होती है एक लिमिट होती है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ टीआरजी का, आज आपने भेजा तो उसमें था कि 83 से 85 के दरमियान, 83 से 85 में आपने लेना है और 81 का स्टॉप लॉस था। अब होता क्या है कि बाज स्टॉक्स होते हैं जब आप बताते हैं तो वो फर्स्ट कर 85 इसकी अपर रेंज है और 83 में इसकी लो रेंज कहता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि आया तो हो सकता है चांस ना कि इससे ऊपर चला जाए, तो हम जिस रेट पे भी होता है उस वक्त, फर्स्ट में 85 है या 85 के करीब है और वो हमें डाल के अपना जो होता है ना वो कमीशन डाल के बाद का तो 85,000 से ऊपर चला जाएगा। उसकी बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि क्या हम, और बाद में क्या होता है कि जब मार्केट क्लोज होती है तो वो स्टॉक नीचे आ गया होता है। मतलब मैं ये तो इसकी तो उस तरह नहीं मिसाल है, ये तो दरमियान में तकरीबन रुका है आके, और भी होते हैं कहीं वो उसके नीचे चले जाते हैं। तो बेहतर क्या स्ट्रेटजी होती है कि क्या हम कोई नहीं, बेशक स्टॉक थोड़ा सा अपर वाली रेंज पे आपने जो बताई वहां पे जा रहा है, तो हम दरमियान में करके लगा दिया करें ऑर्डर, या इनिशियल पे लगा दिया करें, या फिर जहां पे मिले वहां पे ले लिया करें। एक तो मेरा ये सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि कल भी मैं करना चाह रहा था, फिर आपने नहीं होता और मेरा सुना। दूसरा सवाल वो ये था कि आपने जो एक दिया हुआ ना इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ स्टॉक दिए जिसमें आपने येलो का स्पेशली कहा कि इनकी तरफ तवज्जो दें कि इनके जो है ना ये अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो उसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो उस रेंज से निकल गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके लिए हम वेट करें। दो तो मुझे लगता है कि अभी उस रेंज में है, उसमें ट्रीट है और एक और पेल है, जो पेल तो खैर थोड़ा सा मशहूर है लेकिन वो दोनों अभी रेंज में है। उनमें इन्वेस्ट उस लिहाज से की जा सकती है जिस आप कह रहे हैं कि येलो की तरफ तवज्जो दें। लेकिन गैटम जो है उसमें भी उस रेंज से निकल गया हुआ है और एक और सीपी वो भी मैं उससे निकल गया हुआ। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसका इंतजार करना चाहिए या कर दे इन्वेस्टमेंट? और पहला सवाल वो मुझे, कौन सी बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि जो आपने बताया अलर्ट में, तो उसमें किस पे हम ऑर्डर लगा दें कि ये ना हो गया मतलब कि वो ज्यादा महंगा ले लें। थैंक यू जी। ठीक है जी सर, इसमें जो है ना बेहतर तो ये है कि जो उसकी जो दरमियान की एवरेज वन भी है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल टीआरजी 83 से 85 का, तो वो जो बीच वाला 84 है आप कोशिश करें 84 या उससे नीचे अगर आपको मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब वक्ती क्या होता है, वक्ती जरी बात है वो स्टॉक के अंदर एक तो बाइंग चल रही होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर की वजह से वो बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। फिर आप ये भी देखें कि जो मेरे फॉर एग्जांपल मेरे अगर मेंबर्स में अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह इतने मेंबर्स हैं कि अगर वो एकदम किसी स्टॉक को लेना चाहेंगे तो वो तेजी के साथ ऊपर नीचे करेगा, तो वो जल्दी ऊपर हो जाता है ये उस टाइम। तो थोड़ा सा उस टाइम बाइंग प्रेशर होता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा सब्र करके आप लें, जो जो वो ऐसा ऐसा नीचे है फिर आप बाय करें। एकदम मेरे सिग्नल के फौरन बाद एकदम से बाय ना करें उसके अंदर। यानी कि अगर बाय करना भी चाहते हैं तो वो जो दरमियान वाली रेंज है वहां पर आप अपना बाय ऑर्डर लगा देंगे। वक्ती थोड़ा सा तेज होगा, फिर आहिस्ता थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो नीचे आ जाएगा और नीचे होके आपका वो बाय हो जाएगा, वो अच्छे लेवल पर बाय हो जाएगा। ये बजाय इसके कि जो ऊपर की लिमिट है वहीं पर ही आप फौरी तौर पर बाय कर लें, उस टाइम तो वक्ती प्रेशर होगा, क्योंकि सारी बात है जितने भी मेंबर्स हैं वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं ये। और माशाल्लाह काफ़ी ऊंची ऊंची असामियाँ भी हैं, तो कोई जो है ना उठाता होगा 50,000 की क्वांटिटी, कोई 1 लाख की क्वांटिटी, कोई 25,000, कोई 30,000 की क्वांटिटी, तो वो काफ़ी तेज हो जाता है फिर स्टॉक। उसमें ये होता है कि वक्ती वो थोड़ा सा चल पड़ता है ये स्टॉक ही, और थोड़ी देर के बाद अगर उसके अंदर सेलिंग आ गई तो वो फिर नीचे आ जाएगा ये। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा सब्र करके आप लें और उस रेंज के दरमियान में लेने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा आधा घंटा सब्र करेंगे तो वो उस रेंज में आप आ जाएगा, ना आया तो मुकद्दर नसीब। बाकी जो इन्वेस्टमेंट वाली जो है ना, इन्वेस्टमेंट वाली बिल्कुल पहल का सर इशू हो गया ना। पहल का तो वो चले राइट शेयर की खबर आई जिसकी वजह से जो है ना वो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो राइट शेयर देगा ये। तो राइट शेयर को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते ये, जिसकी वजह से पहल अच्छा खासा चलना शुरू हो गया था, तो उसके अंदर प्रेशर आ गया ये। तो वक्ती प्रेशर होगा, बाद में थोड़ा टाइम गुजरेगा आप देखेंगे पहल के अंदर फिर रिकवरी आ जाएगी। जैसे यूनिटी का राइट शेयर आया था तो वो 28-30 रुपए से 22 रुपए तक आ गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा तो आप देखें कि अभी भी यूनिटी 30 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। तो इसका भी तकरीबन वक्त गुजरेगा, ये भी हो जाएगा बेहतर। लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ की वजह से पहल को छोड़कर बाकी अगर कोई बाइंग जोन में है इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक तो उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें।
ख़ास तौर पर जो है जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ये आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर में गुल अहमद भी अच्छा जा रहा है, इसके अलावा निशात मिल्स, निशात यूनियन ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके अलावा जो इंटरलूप है ILP वो भी काफ़ी बेहतर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर फिर चलना शुरू हो गया। ये पहले रुका हुआ था 70 रुपये के करीब करीब, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर भी अब मजीद तेज़ी आना शुरू हो गया। ये फिर जो है ना कोसम वगैरह ये काफ़ी रुके हुए, तो टेक्सटाइल सेक्टर यानी ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है ये। तो टेक्सटाइल सेक्टर को आप देखेंगे कि अभी इस वीक में वो कदरे बेहतर हो जाएगा, तो टेक्सटाइल को आप फोकस रखें। इसमें आप निशात यूनियन जो है ना NCL वो काफ़ी डिस्काउंट रेट पर है, 50-51 पर ट्रेड कर रहा है। आज हमने भी आपको बाइंग कराई तो 55-56 तो शॉर्ट टर्म में वो आपको टारगेट दिया जाएगा ये। इसी तरह निशात मिल्स है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, अभी पीछे 80 रुपये के करीब था, तो बहुत ज़बरदस्त रेट था उसका ये। अब ये 100 तक जाएगा, 100 को टच करके या तो क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर तो जाएगा 120 तक। ज़्यादातर ये होता है कि ये 100 रुपये पर बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी ऊपर रेजिस्टेंस है, वहीं से टकरा कर ये वापस आ जाता है ये। तो इसको आप फोकस कर सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक को। ये गुल अहमद के अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, 60 रुपये तक उसके चांसेस हैं कि वो जाएगा। तो हमने वो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है ये। हाँ, ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।